brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पारसी बिरादरी के हैं और सामान्य सीट जो लोकसभा 54 फैजाबाद लोकसभा सीट है, प्रभु श्री राम की धरती की सीट है और देश प्रसाद कैसे जीते। 16 मंत्री उतारे हैं तीन महीने से। मैंने सोची है, नाम है, तारीख है, उम्र है, जाति है। हमारी माता है, हम तो पैर छूते हैं, कहीं जाते हैं गुड़ खिला के जाते हैं, उसका पैर छू के जाते हैं। प्रभु श्री राम की धरती से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने ये कहा था, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो दाव तो उल्टी पड़ गई, राम तो जो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनकी किस तरह की तैयारी है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं मिल्कीपुर में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अजीत प्रसाद, उनके पिताजी हैं और फैजाबाद से यहाँ पर सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि इस कड़ाके सर्दी में आप मिल्कीपुर चुनाव, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और राष्ट्रीय चुनाव हो गया है, इसकी तैयारी के बारे में आप जानना चाहती हैं, तो आपको बधाई हो, अभिनंदन हो, स्वागत हो। हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। देखिए, इस चुनाव को लोग देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने अपने हाथ में ले लिया है, अपने हाथ में ले लिया है। और ये चुनाव सरकार लड़ रही है और जनता, और उसका कारण है कि आज सबसे बड़ी समस्या कहिए, परेशानी कहिए, वो किसानों को अपनी फसल सांडों से, आवारा जानवरों से रखाने की। सांड खेती भी करते हैं और जान भी लेते हैं। शाम को 6 बजे के बाद आप अगर सड़कों पर चलें और बचा कर न चलें तो सांड आपकी गाड़ी को पलट देगा। बाइक से चलना तो खतरनाक हो गया। और विधानसभा के चलते मैंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया था। माननीय योगी जी नेता सदन के रूप में, और हम माननीय अखिलेश यादव जी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में थे, उनके बगल में सवाल उठाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार है और आपकी सरकार के रहते और चलते कम से कम 5,000 किसानों को सांडों ने जान ले ली है। किसान सांड खेती भी करते हैं और जान भी लेते हैं। हमारे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 55 किसानों को सांडों ने जान ले ली है, जिसकी सूची मेरे पास है। 55 किसान और 55 किसान मिल्कीपुर में, जिसकी मैंने सूची है, नाम है, तारीख है, उम्र है, जाति है। और मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको दे रहा हूं, सदन में सूचित कर। हम चाहते हैं कि जो 5,000 किसान को सांडों ने मारा है, जान ली है, उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाए। और आज ही इस आदरणीय सदन में घोषित की जाए, आपकी योजना क्या है, आपके क्या कदम हैं सांडों को, किसानों की खेती बचाने के लिए सांडों से आपकी योजना क्या है, कदम क्या है। तो कुछ नहीं, कुछ हुआ फिर? अवधेश जी, आप तो बहुत सीनियर हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। सारे सदन को आपका स्वागत करना चाहिए, आप वरिष्ठ हैं।
हमने कहा महाराज इससे काम नहीं चलेगा, ये बताइए, ये अवधेश प्रसाद नहीं पूछ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है। और उसी बीच में हमारे नेता पद पर आदरणीय अखिलेश जी यादव जी भी चुटकी लिए। अरे ये तो कमाल की सरकार है। अभी मैं परसों हरदोई गया था, तहसीलदार के घर के छत पर 3 सांड चढ़े थे। ये तो कमाल की सरकार है, चलना मुश्किल है। तो एक उनके पशुपालन मंत्री खड़े हो गए। माननीय योगी जी की सरकार ने किसानों की समस्या के लिए गौशालाओं का निर्माण किया है। अरे मैंने कहा गौशालाओं की तो और हालत खराब है। गौशालाओं में गायें मर रही हैं, पानी बगैर, ओहतार बगैर, दवाई बगैर, चरहा बगैर, और जीसीबी खड़ी है, वहीं पर गायें मरती हैं और वहीं पर गाड़ लिया जाता है उनको। बहुत खराब है। और ऐसे समय में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सन्यासी हो, योगी हो, और उसके राज में हमारी गायों की ये दूसरा हो। गाय हमारी माता है, हम तो पैर छूते हैं, कहीं जाते हैं गुड़ खिला के जाते हैं, उसका पैर छू के जाते हैं। और ऐसे समय में तो सरकार की ये कलंक है, ये बोला था। आज ये समस्या ज्वलन समस्या है। आप चले जाइए, ये ठंड में गांव-गांव खेत में किसान है। किसान को अपने घर में जाड़े में बाल बच्चों के साथ रजाई में ओढ़ना में रहना चाहिए, आज मजबूर है। तो और सबसे बड़ी वो है कि मोर देन 40%, मोर देन 40%, 40% से ज़्यादा खेत बोए नहीं गए हैं। क्योंकि हम बोएंगे, हम रखवाली कर नहीं पाएंगे। आप जाएंगे खेतों में, कृपा करके देख लीजिएगा, वो कांटा तार लगाए हैं लोग। तो ये ज्वलन समस्या है। ये सांड जो है, किसान की खेती भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट भी चल रहा है। बहुत खराब हालत है। और किसान, ये तैयारी के बारे में आपने पूछा है, किसान पूरी तरह से तैयार है। और हमने कम से कम सैकड़ों बार धरना दिया, यहाँ तहसील मिल्कीपुर में दिया, हरिटीनगंज ब्लॉक में दिया और अमानीगंज ब्लॉक में दिया, और मुख्यालय में भी दिया था सांडों के लिए। और सब धरना प्रदर्शन में हमेशा हमने महामहिम राज्यपाल को, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया इस परेशानी को की तरफ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसलिए लोगों को विश्वास है, भरोसा कि इसका निदान अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। और अन्यथा किसान तो अन्नदाता है, किसान के पास कोई और है नहीं, न उसके पास फैक्ट्री है, न कोई और साधन है, न नौकरी है। तो ये तैयारी किसान ने, देवतुल्य जनता ने कर लिया है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया करने का। और यहाँ तो 4-5 बार बाबा जी आएंगे। बाबा मीन्स माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 4-5 बार आ गए। 16 मंत्री उतारे हैं 3 महीने से। कारण क्या है? ये तो एक विधानसभा का चुनाव है। कारण क्या है? इनको डर है, इनको डर और दहशत है। और इस बात की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी। और इसीलिए 16 मंत्री लगे हैं 3 महीने से। योगी बाबा 5 बार, बल्कि 6 बार, 7वीं बार आना चाहते थे। 8 तारीख को चुनाव घोषणा नहीं है, शायद 24 को भी आ रहे हैं। तो आखिर ये चुनाव एक विधानसभा का है, इससे न इनकी सरकार गिरनी है न घटनी है। कारण क्या है? कारण केवल यह है, ये दहशत है और इसको जोड़ा जा रहा है। अवधेश प्रसाद जो जीते हैं फैजाबाद लोकसभा, और जो अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने ये कहा था, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो जो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। और आज हम मंदिर बनवाए हैं,
तो मंदिर तो भी अधूरा है। मंदिर बनने में तो भी 1.5 साल लगेगा। हम स्वागत करते हैं, अच्छा बनना चाहिए। तो ये सारा दांव उल्टा पड़ गया। अब इनके सामने 2 चर्चाएं हैं देश के सामने। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जात के हैं, पासी बिरादरी के हैं, और सामान्य सीट जो लोकसभा 54 फैजाबाद लोकसभा सीट है, प्रभु श्री राम की धरती की सीट है, अवधेश प्रसाद कैसे जीते? और भारतीय जनता पार्टी हारी कैसे? इंस्पाइट ऑफ की तमाम उन्होंने वो कह रखा था, हम मंदिर बनवाए हैं, हम ये किए हैं, धमाका किए हैं, भगवान राम को हम लाए हैं। तो भगवान राम को लाने वाली बात तो कोई विश्वास होवे नहीं करेगा। भाई भगवान राम किसी लाने से नहीं आए हैं कि भगवान राम 22 जनवरी को आए हैं। भगवान राम तो आज अनाज से आए हैं, बहुत दिनों से आए हैं। तो ये सब झूठा बातें करके, और आज सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे अनुसूचित जात के लोगों में, जो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज्यसभा के चलते जो टिप्पणी थी, फैशन चला है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर कोई प्रभु राम का नाम ले स्वर्ग चला जाए, ये बहुत बड़ा ये अपमान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। ये अपमान है संविधान का, जिस संविधान के लिए आपको याद होगा चर्चा चली थी, और इनके उम्मीदवारों ने, इनके नेताओं ने कहा कि सरकार बनने के लिए 272 चाहिए और संविधान चेंज करने के लिए 400 के पार। तो 400 के पार तो सरकार तो बनी, लेकिन वो गठबंधन की सरकार। अगर इनकी पार्टी की, इनकी भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पे सरकार बन गई होती और 400 पार हो जाता, तो आज संविधान बदल जाता। लेकिन ये संविधान का अपमान इस देश के करोड़ों लोगों के तीर लगी है, चोट लगी है। और यहाँ तो लोगों ने ठान लिया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया है, गृह मंत्री जी ने दिया, उसका बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजार वोट से जिताकर भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त करेंगे, तभी हम मानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का ये बदला होगा। ये है, कृपा करके आप चली जाइए, बिल्कुल मिल्कीपुर की एक गली देखूंगी, ये आप देख लीजिए, अनुसूचित जात की यही चर्चा है, और यही चर्चा संविधान की है। तो और तमाम है, महंगाई का है ही है, बेरोजगारी नौकरी है ही है, पर्चा लिखवा एक भी नौकरी नहीं मिली। इनके जो इनके नारे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नारे झूठे हो गए। किसानों का आमदनी दूनी कर देंगे, नारे झूठे हो गए। 100 दिन में महंगाई दूर कर देंगे और 15 लाख रुपए खाते में दे देंगे। ये सारी चीज़ें, घोषणाएं, ये पूरी धरी की धरी रह गई। इसका सबका वो चर्चा है। और ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव, आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है। दिल्ली के चुनाव की चर्चा इतनी नहीं है जितनी मिल्कीपुर की चर्चा है। और ये मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये मिल्कीपुर का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा। ये मिल्कीपुर का चुनाव इस देश और दुनिया में चर्चा का विषय होगा, एक इतिहास बनाएगा। और ये चुनाव ऐसा है कि 27 में जब चुनाव जनरल इलेक्शन होना है, तो रास्ता तय करेगा 27 के चुनाव के लिए। और 27 में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। और जब बनेगी तो कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना होती है, काम करना, विकास करना, नौकरी देना, संविधान का पालन करना, जातीय जनगणना करना, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सरकार तो व्यापार कर रही है,
ये सरकार तो व्यापार के दूर न जाइए। मिल्कीपुर में हरिंटीनगंज में 12 से 17 तक हमारी सरकार थी। ITI कॉलेज बनवाया है। ITI कॉलेज को इन्होंने निजी हाथों भेज दिया है, निजी हाथों, प्राइवेट हाथों भेज दिया। इसका मूल्य ये चुका नहीं पाएंगे। ये सवाल खड़ा है वहाँ हरिंटीनगंज में, सिधौरा है, वहाँ पे आप जाकर देख भी सकते हैं। यही नहीं, अमानीगंज के पास सड़क पे है, मिल्कीपुर से अमानीगंज सड़क है, देख लीजिए जाकर के। अमानीगंज बाजार के लगा हुआ है ये दक्षिण तरफ। 12 से 17 तक सरकार थी। पॉलीटेक्निक मंजूर किया था माननीय अखिलेश जी ने, समाजवादी सरकार ने, हम मंत्री थे। और इन्हीं के पार्टी के नेता ने गलत तथ्यों के आधार पर स्टे ले लिया और फिर हमने हाई कोर्ट में, मंत्री थे, सरकार की तरफ से वो कराया। इनके लोग जो है पैरवी तक नहीं किए, इनके लोग पैरवी तक नहीं दिए, इसको बाहर भेजना चाहते थे। और वही नेता स्टे लिए थे, वही नेता लिस्टेड किए थे जिस नेता के स्कूल में इनकी चुनाव की सभाएं, इनके मंत्रियों की सभाएं, और ये हाई कोर्ट ने रिमांड किया केस और यहाँ पैरवी कराया हमने। जब हम 22 में MLA हुए, पैरवी करा करके अब जाइए, पॉलीटेक्निक बन रहा है। कृपा करके आपकी मेहरबानी, आप मेहरबानी करेंगी कि जाइए देख लीजिएगा और वहाँ 2 मिनट रोक लीजिएगा कि ये भाई पॉलीटेक्निक कब मंजूर हुआ था, कैसे पड़ा रहा। आपको अपने आप दंग रह जाएंगी कि इतनी बड़ी जाप्ती हुई थी यहाँ के लोगों के लिए, इतनी बड़ी जाप्ती। आप 2 मिनट रुक जाइएगा तो पूरे देश प्रदेश को आप बताएंगी और तक कल ही खुल जाएगी। इसका सफाया का कारण बनेगा। यही नहीं, खलिया यहाँ से 65 किलोमीटर दूरी है। देवगांव के पास अहमद हसन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम मंत्री थे। माननीय अखिलेश जी ने स्वास्थ्य के दिया था अस्पताल। इन्होंने अस्पताल जो है बन के तैयार हो गया था, एक भी ना डॉक्टर दिया, ना स्टाफ दिया, ना दवाई दिया, बंद रहा और वहाँ पर साड़ रहते थे। जब 22 में हम चुनाव फिर जीते, विधानसभा में सवाल लगाए, सरकार पर दबाव डाले, अब चल रहा। लेकिन आज भी आधा अधूरा। इसी तरह से पिछला है, ये सड़क रायबरेली रोड है। रायबरेली रोड से सीधे जाती है कुमारगंज की तरफ। पिछला अस्पताल है, पिछला अस्पताल 1 मिनट देख लीजिएगा। बिल्डिंग बन के तैयार, इन्होंने ताला बंद रखा और करोड़ों रुपए की सामान खरीद लिया, लेकिन अस्पताल बंद रहा। इसी तरह से राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा लड़कियों के लिए हमने चाहा था कि हमारे घरों की, हमारे इलाके की बेटियां MA पढ़ें, BA पढ़ें और LLB पढ़ें, और जितनी ऊंची पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के लिए हमारा गांव का गरीब अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकता था। तो हमने सोचा था कि हमारे इलाके में भी हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए ऊंची से ऊंची पढ़ाई, जितनी ऊंची पढ़ाई होती है उस सब की सुविधा वहाँ हो। राजकीय महिला महाविद्यालय, इन्होंने राजकीय शब्द हटा दिया, अब दे दिया राम मनोहर लोहिया जो हमारा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के हाथ दे दिया। अब विश्वविद्यालय BC साहब को अपना यूनिवर्सिटी देखने की फुर्सत ही नहीं है और वहाँ जाएंगी देहात में डिग्री कॉलेज देखने। ये नुकसान किया, इसका बहुत बड़ा लोगों में नाराजगी है। ये तमाम चीज़ें हैं। और आश्रम पद्धत विद्यालय हमने खुलवाया था गरीबों के लिए, जहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क खाना, निःशुल्क डेस्क, निःशुल्क बिस्तरा, निःशुल्क दवाई, और इन्होंने बंद रखा। फिर हम MLA हुए, फिर 22 में सवाल उठाया, दबाव किया, सरकार को कटघरे में रखा, नियमों के तहत सवाल उठाया, अब चल रहा है। तो ये सारी इसी तरह से मतलब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब में ताला आपने जो भी खुलवाया। इसी तरह से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज टक्सरा, आप कृपा करेंगे इस क्षेत्र पर
कि टक्सरा कॉलेज बन के तैयार हो गया। राजकीय इंटर कॉलेज ज़्यादातर शहरों में एक होता है, ये फैजाबाद जिले में या अयोध्या जिले में पहला है जिसको राजकीय कन्या इंटर कॉलेज टक्सरा में मिल्कीपुर क्षेत्र में हमने बना। बिल्डिंग बन के तैयार हुई, उसका उद्घाटन कर दिया, सरकार हमारी चली गई। तब तक वो बंद रहा, ताला बंद रहा, और वहाँ पर सांड रहते थे और सांड वहीं में फील्ड में रहते थे और खेती करते थे। हम 22 में जो चुनाव जीते तो फिर सवाल लगाया, और फिर आप जाकर मेहरबानी होगी कि वहाँ 2 मिनट खड़ी होकर के पूछ लीजिए ये टक्सरा इंटर कॉलेज कैसे है, क्यों बंद रहा 4 साल तक, किसकी सरकार थी, कौन था, ये सब आपको ऐसा लगेगा। तो पूरी क्षेत्र ने विश्वास किया है, यकीन है, भरोसा है समाजवादी पार्टी पर, अवधेश प्रसाद पर, अखिलेश यादव पर भरोसा है, और इनसे भरोसा खत्म हो गया है। चाहे जितने मंत्री रहें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज पड़ा रहें, इसका कोई असर नहीं है। क्या ये मंत्री आए हैं, क्या बोरा भर के वोट लाए हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो उनका है जिन्होंने मुझे अभी 4 जून को जिताया है। 4 जून हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर है, उनका वोट है। वोट उनका है जिन्होंने हमें 12 में 35,000 वोट से जिताया है। वोट उनका है जिन्होंने 22। चुनाव तो ऐसे लग रहा है आपके बेटे से ज्यादा आपके चेहरे पे लड़ा जा रहा है मिल्कीपुर का भी। हर जगह आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये तो कुछ बेटे की साख बाप बचा रहा है, बाप की साख बेटा, ये उल्टा लग रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा। ऐसा है, ये सब कुछ मेहरबानी है जनता जनार्दन की, जनता की, देवतुल्य जनता की। जनता देखो, हम तो मंत्री 6 बार हुए, और हमारी पत्नी सोना देवी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही, समझिए ना, और 9 बार के हम MLA हैं। आपको तो लंबा अनुभव है। ये अभी यहाँ से चुनाव जीते हैं। चुनाव तो एक है लोकसभा का, अयोध्या जनपद के फैजाबाद का, लेकिन पूरे देश दुनिया में चर्चा है कि नहीं? तो ये प्रभु की कृपा है और जनता जनार्दन की कृपा है, और हमारे नेता भाई अखिलेश जी की कृपा है। भाई सामान्य सीट से हमें लड़ाया है, तो और हमारे माँ बाप, हमारे पिताजी, इनका सबका आशीर्वाद है। अच्छा, श्री स्वर्गीय दुखी राम जी, तो इनके नाम में भी राम है, जो आप कहते हैं कि आपके हर घर में सबके नाम में राम लगा हुआ है। हाँ ना, अरे 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 ठीक आपने, हमारे बाबा ग्रैंडफादर के नाम में राम नेवल। आपके नाम में क्यों नहीं लगाया राम? राम नेवल अच्छा, हमारे भाई के नाम पर। पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था सब में राम लगा हुआ, मुझे याद है। और हमारे वो पिता देखो, दुखी राम। तो हमारे रोम रोम राम है। राम की कृपा हमारे ऊपर है, हनुमान जी की कृपा है, देवी देवताओं की कृपा है। हम, और ये तो ढोंगी लोग हैं, ये तो राम के नाम पे व्यापार करते हैं। ढोंगी है, ढोंगी बीजेपी वाले ढोंगी हैं, और क्या है? ये ढोंगी लोग हैं। हम लोग असली राम भक्त हैं, असली राम वाले आप। असली है। हमारी गायें हैं, हम कहीं अभी देख लीजिए, जब जाने लगते हैं तो गांव जैसे गाड़ी खड़ी होगी, बोल देगी अंदर गाय, और हम गोड़ खिलाकर पैर छूकर तब जाते हैं। हमारे यहाँ ये सब है, और तमाम गरीब सुविधा है। वहाँ 5 नंबर हमारा कार्यालय है, आप वहाँ भी देख लीजिएगा। अच्छा, गाय रखी हुई है। हाँ, 5 नंबर कार्यालय मिल्कीपुर में है। यही रायबरेली रोड पे जाएंगी तो कार्यालय चुनाव, भीड़ लगी है। अच्छा, थोड़ा सा समीकरण पे बात कर लेते हैं। यहाँ से पहले हमने देखा कि बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया करती थी बीजेपी, इस बार उनका टिकट काट दिया, चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दिया। तो ये जो जातीय समीकरण को समझते हुए बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है, आपको लगता है कि इस जाति के कैंडिडेट उतारने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, वोट्स पे साफ सुथरी बात सुन लीजिए। 3 तरीका बात हम कर रहे हैं, 3 तरीका 9। हम जो बात कर रहे हैं 3 तरीका 9, हम 3 तरीका 14 नहीं कह रहे हैं। हम बात जो कर रहे हैं 2 दूना 4। देखिए, 7 बार हम सोहल विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, 7 बार सोहल में ये भी थे जहाँ बैठे हैं। अब इसका नाम हो गया है बीकापुर विधानसभा। नाम जरूर हो गया है, लेकिन
मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा मतदाता बीकापुर विधानसभा में वही हैं जो सोहल में रहे हैं, जहाँ से हम 7 बार जीते हैं। अब 7 बार कौन कौन किसके मुकाबले जीते हैं? रामू प्रियदर्शी जो पारसी बिरादरी के हैं और इस चुनाव में गंभीर रूप से उम्मीदवार थे, चर्चा भी थी कि रामू प्रियदर्शी को टिकट मिला। तो रामू प्रियदर्शी पारसी बिरादरी के हैं, सरियामा के रहने वाले हैं, गैस एजेंसी का है। रामू प्रियदर्शी 3 बार हारे हैं। 1 बार हारे हैं बीजेपी से, सोहल से, उतारे बीजेपी ने इस कास्ट से। सोहल से 1 बार हारे हैं बीजेपी से, और बहुजन में चले गए रामू प्रियदर्शी, हारे हैं। और 12 में जब हम 35,000 से जीते थे तो रामू प्रियदर्शी मिल्कीपुर में हारे, ठीक है ना। उषा रावत पारसी बिरादरी की थी, उषा रावत, वो हमसे हारी हैं, उनसे हारी हैं। माधव प्रसाद पारसी हैं, वो हमसे हारे हैं। गोरखनाथ बाबा पारसी हैं, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वो पासवान उतारे पारसी, गोरखनाथ पारसी वो हारे हैं, वो हारे हैं, समझ गए। हरिराम पारसी वो हारे हैं। तो पारसी वासी का कोई चर्चा नहीं है यहाँ। तो आप अपने आप ही सिद्धम है कि पारसी लाने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव बिरादरी और जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है संविधान बचाने का। ये चुनाव है संविधान बचाने के तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद है, और संविधान हटाने वाले बाबा साहब का अपमान करने वालों के साथ उम्मीदवार है। और सुनते हैं भाई, सही क्या है आप लोग जानना चाहते हो, हम सुनते हैं। आखिरी सवाल और लूंगी। सीएम योगी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमने 1-2 बार सुना है कुंदर की का कि वहां पे किस तरह से इतिहास बदल दिया, सपा का गढ़ जैसे ही था वो भी, तो कुछ मतलब वो जीत लिया तो कुछ भी जीत सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, हम ये सवाल का जवाब आप पर छोड़ते हैं। इस बात का जवाब हम आपसे डालना चाहते हैं। ठंड है, आप आई हैं तो आप क्षेत्र में हो लीजिए, इसका कोई दूर तक असर नहीं, दूर तक असर नहीं है। दूर तक कुदुर में देखिए नंगा नाच हुआ है, पुलिस के बल पे पिस्टल चमकाई गई, रोका गया, वोट डालने से रोका गया। लेकिन इस क्षेत्र में लोग इतने संघर्षशील क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस तरह की हरकत नहीं होने पाएगी। और मैं देखो 6 बार मैं मंत्री रहा, मैंने किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हमारा कहीं टेंशन किसी से नहीं रहा। हम चुनाव लड़ते हैं, इतनी बार लड़े हैं, जीते हैं, उम्मीदवार का नाम तक नहीं लेते, कोई व्यक्तिगत चर्चा। हमारा साफ सुथरा हिसाब है। अध्यक्ष श्यामलाल जी वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो 3 थाना अध्यक्ष उनको हटा दिया जाए क्योंकि सपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों पे झूठे केस लगा रहे हैं। हाँ वो है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये सरकार तो पूरी तरह से, सरकार का भरोसा तंत्र पे है। तंत्र में समझ रही नहीं, लोकतंत्र होता है तंत्र माने अधिकारी। तो वो उनका भरोसा है कि अधिकारियों पे दबाव डालकर, अड़तालियों को इस्तेमाल करके हम चुनाव जीत लेंगे, ये उनका है। हमें भरोसा है लोकतंत्र पे, हमें भरोसा है जनता जनार्दन पर, हमें भरोसा उन पर है जिन्होंने 35,000 वोट से हमें जिताया है। 12 में शुरुआती दौर में वहाँ जब गए, 22 में जिताया, और इस लोकसभा में भी संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर है, वहाँ से जिताया है। तो हमें उन पर भरोसा है, उन लोगों को हम पर भरोसा है, और इनको भरोसा है तंत्र पर, पुलिस पर, अफसर पर, चुनाव में लगे कर्मचारी पर दबाव डालकर तो ये सब हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह से कुंदर की का आपने एग्जाम्पल दिया। लेकिन हमें विश्वास है अधिकारी जो चुनाव में लगाए हैं, सरकार की तरफ से तो 16 हजाराना दबाव है। अब ये विभागों कहा जा रहा है कि बुलाओ
और जो उम्मीदवार हैं बीजेपी का उससे पर्चे कराओ, प्रधानों पर दबाव डाला जा रहा है, कोटेदारों में दबाव जा रहा है। ये सब दबाव तो डाला जा रहा है, ये बहुत डाला जा रहा है, लेकिन इसका चुनाव पे असर नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे अधिकारी जो हैं, जो चुनाव में हैं, ये सरकारें तो बदलती रहती हैं, लोकतंत्र में सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं इनकी तो सेवाएं मुश्किल हैं। इनकी सेवाएं कम से कम 60 साल तक जो हैं, तो सरकारें बदलती रहती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाले दिनों में हमारी सरकार होगी, तो सरकारें बदलती रहती हैं। तो हम अधिकारियों से भी उम्मीद करते हैं कि सरकार के दबाव में ना आकर के लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है मतदान में किसी तरह से छेड़छाड़ी न करें, दबाव न डालें और अपना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएं। हम अधिकारियों से यही, कर्मचारियों से यही उम्मीद करते हैं। यूँ तो सरकार पूरी दबाव हर विभागों में लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि कर्मचारियों को कह रहे हैं कि सांड पकड़ो, अच्छा, वेतन रुक जाएगा। अरे ऐसे सांड हैं कि उनका सींग लग जाए, पेट फट जाए, तो कर्मचारी कह रहा है हमें अपनी जान प्यारी है, हमें नौकरी नहीं प्यारी है, हम जान न दगाओ। ये सारी चीज़ें हैं। और सांडों की समस्या को दूर करने के लिए मेरा सुझाव था, विधानसभा में मैंने कहा था कि देखो ऐसा है कि ये नहीं पकड़ाओगे फिर छूट जाएंगे। इसके लिए है कि बढ़िया एक मंत्रिमंडल बनाया जाए, विभाग जैसे बिजली का मंत्री होता है, शिक्षा का मंत्री होता है, स्वास्थ्य का मंत्री होता है, ये कल का मंत्री होता है, उसी तरह से एक विभाग बनाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाना पड़ेगा और उसका बजट होगा और उसके लिए बढ़िया चरहा समझते हैं, जो गांव को हरा चारा के लिए व्यवस्था करना पड़े, हरा चारा की व्यवस्था कराना पड़े। चाहे गांव सभा की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर हरा चारा बोया जाए और इनके लिए बढ़िया बनाया जाए, ट्यूबवेल लगाई जाए, एक डॉक्टर तैनात किया जाए और वहाँ पर बढ़िया बाउंड्री। अब ये वो मिट्टी का वो कर दिए, ये रखते वो कूद जाते हैं, तो उससे समाधान नहीं होगा। इनकी अकल नहीं है, अकल से सरकार चलती है, कानून से सरकार चलती, हवाई फायरिंग से नहीं चलती। आप आखिर में बीजेपी और सीएम योगी के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? जिस तरह से बीजेपी भी तैयारी कर रही है, पूरी तरीके से आपकी पार्टी भी जुटी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, एक मैथमेटिक का सिद्धांत है, मैथमेटिक का 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0। तो 0 0 0 है। और ये जोगी बाबा जो आए हैं, ये कोई वोट का बोरा लेकर नहीं आए हैं, वोट का बोरा लेकर नहीं, वोट हमारा है, वोट हमारे लोगों का है, उनका मुझ पर इतबार है। हम रात दिन उनके बीच रहते हैं, रहेंगे। ये जो आने वाले जोगी बाबा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये 5 तारीख के बाद दिखाई न पड़ी है, दिखाई नहीं भाई। जनता सब जागरूक यहाँ है, इन जनता को कोई बहला नहीं पाएगा, संघर्षशील जनता है। तो जोगी बाबा से मेरा तो यही है कि नाहक अपनी प्रतिष्ठा लगाए हैं। ये लड़ाई जो है, ये दिल्ली और लखनऊ लड़ाई, ये दिल्ली और जहाँ तक हम सुनते हैं, गॉड नोज, या आप लोग जानते होंगे कि जो उम्मीदवार है वो शाह के द्वारा भेजा गया है और जोगी बाबा चाहते थे इनको, गोरख बाबा को चाहते थे। तो हाँ, ये चर्चा है, ये चर्चा हम तो नहीं, हमारे पास इतना कहाँ समय है, लेकिन चर्चा कुछ काम में पड़ जाती है। तो ये सब गुल खिलाएगा और एक इतिहास बनेगा। मिल्कीपुर के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका नाम सोने के अक्षर में लिखा जाएगा, दुनिया में उनकी चर्चा होगी। जैसे हमें जिता करके आज उनकी चर्चा हो रही है, उसी तरह से मिल्कीपुर के लोगों की सौभाग्य है, उनकी चर्चा होगी और इतिहास पुरुष बनेंगे। और यहीं से
भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपी तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ यहाँ से जो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद के पिताजी हमारे साथ और सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी, इनसे हमने बातचीत की है। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो उपचुनाव है और इसमें जो जीत हासिल करनी है उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो राज्यसभा में टिप्पणी की गई थी, उनका अपमान किया गया था, उसका सीधे तौर पर बदला यहाँ पर लेना है। जो यहाँ पर इनकी जाति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका बदला लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है इनके पक्ष में यहाँ पर वोट जरूर करेगी। यूपी तक के लिए मिल्कीपुर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।